मानव नेत्र की संरचना अपन पढ़ रहे हैं। मानव नेत्र में अब सबसे पहले आता है आपका क्या आएगा? श्वेत पटल। श्वेत पटल। श्वेत पटल कैसा होता है? ये एक श्वेत रंग का, श्वेत का मतलब होता है सफेद, है ना? श्वेत का मतलब क्या होता है? सफेद। सफेद रंग का एक कवच होता है। ये अपन आंख देखते हैं ना, तो ये साइड में जो दिखता है ना, सफेद सफेद जो दिखता है। और कभी ऐसा होता है किसी का ये आंख जो ना उल्टी हो जाती है, मतलब जैसे ऐसे है ना हो जाती है, तो पूरा सफेद ही तो देखता है, अपन ऐसे ऐसे घुमाते हैं। ये क्या है? श्वेत पटल। क्या है ये? श्वेत पटल। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है अपारदर्शी होता है। ये अपारदर्शक है। एग्जाम में आ जाए मानव नेत्र की संरचना का वर्णन कीजिए तो लिखना श्वेत पटल कैसा होता है? श्वेत पटल होता है आपका सफेद रंग का एक सुरक्षा कवच होता है। सफेद रंग का बना हुआ एक सुरक्षा कवच होता है जो क्या करता है? इसके ऊपर पूरे को ढके रखता है। ठीक है, ढके रखता है। और ये कैसा होता है? जो ये होता है अपारदर्शी। ठीक है, कैसा होता है? अपारदर्शक या दर्शी है ना? अपारदर्शक सफेद रंग का कवच होता है। ठीक है, अपारदर्शक सफेद सुरक्षा कवच जैसा कह सकते हो, या फिर कवच होता है ना? कवच का मतलब है कवर होता है। ठीक है, जिसे श्वेत पटल कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? श्वेत पटल कहेंगे। अगला है, इसके बाद आता है कोर्निया। कोर्निया, ये श्वेत पटल पूरे को ऐसे ढके रहेगा। ठीक है, श्वेत पटल। ठीक है, इसको श्वेत पटल, ये आपका श्वेत पटल हो जाएगा। अब अगला है आपका कोर्निया। ये क्या होता है कोर्निया? ये साइड में कोर्निया। कोर्निया काला काला तो नहीं होता है, जैसे ये आपको, जैसे आप इसको देख नहीं पाओगे। ये जो ये है ना ऊपर ये उभरा हुआ भाग, तो इसको बोलते हैं कोर्निया। इसको क्या बोलेंगे? कोर्निया। इसको बोलते हैं कोर्निया। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोर्निया। ये नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है। कोर्निया नेत्र के सामने, जैसे अपनी ये आंख है ना, जस्ट सामने थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है। इसको बोलते हैं कोर्निया। ये यहीं से क्या होता है? प्रकाश किरण को अपवर्तित करता है। कोर्निया क्या करता है? प्रकाश की किरण को अपवर्तित करने का काम करता है। इस कोर्निया का क्या काम है? यहाँ से प्रकाश किरण क्या होगी? प्रकाश किरण अपवर्तित। ये किरण का खेल है सारा। अपवर्तन, प्रकाश किरण अपवर्तित होती है। अपवर्तित होती है, क्या होती है? अपवर्तित होती है। कहाँ से? कोर्निया से। ये थोड़ा उभरा हुआ भाग, जैसे ये ऊपर उभरा हुआ है ना ऐसे, इसको बोलेंगे कोर्निया। क्या बोलेंगे इसको? कोर्निया। यहाँ से क्या होगी? प्रकाश की किरण अपवर्तित होगी। कैसी होगी? अपवर्तित होगी। अपवर्तित होगी तो ये पारदर्शी होगा, अपारदर्शी होगा? ये पारदर्शी होगा। जब पारदर्शी होता है, कोर्निया कैसा होगा? कोर्निया आपके होता है पारदर्शी। यहाँ लिख लो, यहाँ लिखते हैं, यही लिखता हूँ। कोर्निया पारदर्शी होता है और श्वेत पटल अपारदर्शी होता है। ठीक है, ये जो श्वेत पटल है, मतलब ये जो व्हाइट व्हाइट अपन को दिखता है, इसके अंदर अपन देख थोड़ी पाते, नहीं देख पाते ना। तो ये कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। कौन? श्वेत पटल। और कोर्निया कैसा होता है? पारदर्शी होता है। क्या करता है? प्रकाश की किरणों का अपवर्तन करता है। प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने का काम करता है। कौन करता है? श्वेत कोर्निया। ठीक है, कोर्निया कहाँ होता है? तो नेत्र के अग्रभाग में, ये जो जस्ट पीछे होती है परितारिका। कोर्निया के जस्ट पीछे क्या होता है? परितारिका। कोर्निया के जस्ट पीछे क्या होता है? परितारिका। परितारिका आप सब जानते हो, ये जो काला काला हिस्सा दिखता है ना, यही परितारिका है। क्या ये परितारिका है?
ये काला काला रंगीन होती है। ये किसी किसी में ग्रे कलर की भी होती है, ब्राउन ब्राउन भी होती है, और किसी के बहुत कम लोग होते हैं, किसी किसी में नीले कलर की भी होती हाँ सर। है ना, नीले कलर की भी होती है, किसी किसी में होती है। ठीक है, इसकी आप देख रहे हो। परितारिका। परिचारिका। परितारिका, परितारिका कहाँ होती है? जस्ट कोर्निया के पीछे। कहाँ होगी? परितारिका कोर्निया के पीछे स्थित होती है, और ये अपारदर्शी होती है। कैसी होती है? अपारदर्शी होती है, और इसके अपारदर्शी मांसपेशियों की रेशे जैसी संरचना होती है, मांसपेशियों की बनी होती है। इसके बीच में एक और गहरा पॉइंट होता है, देख के देखो किसी क्या, छोटा सा है ना, उसको क्या बोलेंगे? बिंदु। उसको बोलते हैं पुतली। क्या बोलेंगे उसको? पुतली। उसको बोलेंगे पुतली। परितारिका के मध्य में क्या होता है? एक छोटा सा छिद्र होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? पुतली। अपन देखते हैं तो ये परितारिका तो कैसा होता है? अभी गहरा काला होता है लगभग, है ना। कहाँ होता है? कोर्निया के जस्ट पीछे भाग में मांसल होता है। कहाँ होता है? कोर्निया के जस्ट पीछे होता है। कोर्निया के जस्ट पीछे कौन स्थित होता है? परितारिका। ठीक है, कैसी होती है? तो गहरे रंग की होती है, गहरा काले रंग की होती है। ठीक है, अधिकांश गहरे काले रंग की होती है ना, अधिकांश तो काले रंग की होती है। परितारिका अधिकतर कैसी होती है? गहरे काले रंग की होती है, जिसके मध्य में एक छोटा छिद्र पाया जाता है, उसका नाम है पुतली। उसका क्या नाम है? पुतली। पुतली कहाँ होती है? परितारिका के मध्य में होती है, परितारिका के बीच में होती है। अब इस परितारिका का काम होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। जब अपन अधिक प्रकाश में या फिर तीव्र प्रकाश में होते हैं, तब तो अपनी पुतली का आकार छोटा हो जाता है, हाँ। और जब अपन कम प्रकाश वाली जगह पर होते हैं तो इसका आकार बढ़ जाता है। पुतली का आकार बढ़ जाएगा कब? जब अपन कम प्रकाश में होंगे, और जब अपन अधिक प्रकाश में होंगे तो पुतली का आकार कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। मतलब यहाँ से इस जो है ना चित्र, वहां से प्रकाश अंदर जाता है, तो ये नियंत्रित करता है कि कम प्रकाश को अंदर भेजना है, ज्यादा प्रकाश को अंदर भेजना है, ये काम नियंत्रित करता है। आपने ऐसा नोट किया होगा, जब अपन धूप में खड़े रहते हैं, जैसे आप जिस दिन रविवार की छुट्टी होती है, उस दिन आप इधर बाहर खेलते रहते हो, है ना। फिर जस्ट खेलने के बाद में कुछ टाइम बाद अपन कमरे के अंदर चले जाओ ना, जस्ट कि तुरंत आपको अंदर सही से दिखाई देने लगता है क्या? नहीं ना, अंधेरा अंधेरा दिखता है। अंधेरा अंधेरा दिखता है। फिर अपन मान लो थोड़ी देर अंदर बैठे रहे, फिर वापस दिखने लग जाते हैं। तो वो सारा खेल पुतली का है ना। वहाँ पर क्या होता है कि अंदर प्रकाश ज्यादा थी, है ना, प्रकाश की मात्रा बाहर जैसे कमरे से बाहर ज्यादा थी, हाँ। तो क्या हुआ था? परितारिका ने पुतली के आकार को छोटा कर दिया, है ना। इसका काम है परितारिका का पुतली के आकार को नियंत्रित करना, है ना। पुतली के आकार को नियंत्रित करती है परितारिका। तो परितारिका ने क्या करा था? जब प्रकाश ज्यादा था तो कम कर दिया, है ना, छिद्र को कम कर दिया, उसके आकार को, तो आपके कम प्रकाश जा रहा था अंदर। फिर अंदर गए तो वहां पर प्रकाश कम है ना, तो फिर थोड़ी देर अपन बैठे रहते हैं, तो उसके बाद में अपना आकार, इस पुतली का आकार वापस बड़ा हो जाएगा, है ना, कम प्रकाश में वापस बड़ा हो जाएगा, तो अपन को दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका नियंत्रण करती है पुतली। परितारिका के बीच में छोटा छिद्र होता है। ठीक है, यस। परितारिका के बीच में ये यहाँ पर जो है ना छोटा सा छिद्र, वही परितारिका के बीच में छोटा होता है। जो अधिक प्रकाश में क्या होगा या फिर तीव्र प्रकाश में क्या होगा? इसका आकार छोटा हो जाएगा, और कम प्रकाश में इसका आकार बड़ा हो जाएगा। ठीक है, परितारिका का कम प्रकाश में आकार कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। हाँ, परितारिका तो इसको नियंत्रित करेगी ना, तो पुतली का आकार कम प्रकाश में बड़ा होगा और अधिक प्रकाश में कम होगा, छोटा हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, प्रकाश या तीव्र प्रकाश में जब अपन होते हैं तो वहां पर क्या होता है? परितारिका अपन अपनी पुतली का आकार परितारिका छोटी कर देती है, और जब अपन वापस
कम प्रकाश वाले स्थान में जाते हैं तो अपन को कुछ देर तक नहीं दिखाई देता है। तो उस नहीं दिखाई देने का कारण यही है कि पुतली का आकार छोटा हो गया था। तो वापस अंदर जाएंगे तो प्रकाश कम होगा तो धीरे धीरे वापस इसका आकार बड़ा हो जाएगा और अपन को दिखने लगेगा। अब प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है अपने अंदर। इसके बाद आपका आता है नेत्र लेंस। अच्छी बात है, आगे बढ़े। लिख रहे हो? छोटा, ये छोटा वाला में यह था। ये मोटा छोटा अच्छा अच्छा। हाँ, परितारिका के बीच एक छोटा छिद्र होता है। छिद्र, कणों, छेद। आपको पढ़ने में मजा आ रहा है? नेत्र लेंस कहाँ होता है? परितारिका के पीछे होता है। वो अपन को बाहर से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। नेत्र लेंस कहाँ होता है? परितारिका के पीछे। नेत्र लेंस परितारिका के पीछे होता है। कहाँ होता है नेत्र लेंस? परितारिका के पीछे होता है, ठीक है। लचीले पारदर्शक पदार्थ से लेंस बना होता है। लेंस का मतलब ये नहीं है कि अपन ने पहले पढ़ा था लेंस जो कांच के होते हैं, तो कांच का नहीं होगा ये, ठीक है ना। एक तरल पदार्थ का या फिर लचीले पदार्थ का बना रहता है, ठीक है। कहाँ होता है इसका लोकेशन? परितारिका के पीछे। अभी नेत्र लेंस। ये अभी नहीं याद रखे तो आप सीधा याद रखना नेत्र लेंस, ठीक है। नेत्र लेंस लिखोगे गलत नहीं है, सीधा नेत्र लेंस अगर बोलते हो तो भी आपका गलत नहीं है। ये पारदर्शी होता है। कैसा होगा? पारदर्शी होता है। पारदर्शी पदार्थ का बना होता है, ठीक है। कैसा होगा भाई? पारदर्शी होगा तभी तो आगे प्रकाश जाएगा। अपारदर्शी होगा तो वहां से आगे प्रकाश ही नहीं जाएगा, तो फिर मतलब वापस घूम जाएगा, है ना। पारदर्शक पदार्थ का लेंस होता है, ठीक है। पारदर्शक होता है, यहाँ होगा लगभग, है ना। इसके पीछे यहाँ ऐसा होगा। लेंस ऐसे ही होता है ना। ऐसा होगा। अब ये जो लेंस है नेत्र लेंस, ये भी वापस एक मांसपेशियों द्वारा जकड़ा रहता है, पकड़ा हुआ रहता है। उसको लेंस होगा तो इसको ये से, है ना, ऐसे पकड़ी देगा। कौन? पक्षमापी पेशियां। ये इन बातें नहीं है आपस में। पक्षमापी पेशियों में छकुंचन विकुंचन होता है। जैसे अपन किसी को देखते हैं ना, कोई चित्र को देखते हैं तो अपन पास में या फिर ऐसे अपन एक साथ थोड़ी ना है कि झटाक से देख पाएंगे, है ना। तो ये क्या करता है? बाहर से जाने वाली प्रकाश किरणों को फोकसित करता है। क्या करेगा? फोकसित करके फिर यहाँ पर आगे ये आपका होता है दृष्टि पटल, ठीक है। दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, दृष्टि पटल पर क्या बनता है? दृष्टि पटल पर बनता है आपका प्रतिबिंब। क्या बनता है? प्रतिबिंब, है ना। नेत्र लेंस क्या काम करता है? प्रकाश किरण को फोकसित करने का काम करता है ना। कौन कर रहा था ये? वो अपने 1 नंबर 2 नंबर पर क्या था? कॉर्निया। कॉर्निया में प्रकाश अपवर्तित होता है, ठीक है। अपवर्तित प्रकाश फिर कहाँ पहुंचेगा? नेत्र लेंस के पास पहुंचेगा। फिर नेत्र लेंस में क्या होगा? प्रकाश इसको फोकसित करेगा। ये भी अपवर्तन द्वारा प्रकाश किरण को फोकसित करेगा और कहाँ प्रतिबिंब बनाएगा? दृष्टि पटल के ऊपर, ठीक है। दृष्टि पटल आपके यहाँ होगा, ठीक है। ये लेंस, नेत्र लेंस, ये आपकी परितारिका। परितारिका और यहाँ पर पुतली, क्या है? और ये कॉर्निया, ठीक है। और ये आपके, इसको प्रकाश कॉर्निया। अरे भाई साहब, कहाँ लिखा है इसमें? ये लिखा है।
में नहीं लिखा पर वो इम्पोर्टेंट होता है। फोकस में लिखा ये हुआ है। उधरा हुआ जो भाग है ना, सर फोकस में देखो, फोकस में इसी को बोलेंगे अपन कोर्निया। और ये जो पीछे बन रहा है ना, ये लेंस है। और ये जो यहाँ पर पीली सी दिख रही है ना, ये पेशियां है। कौन सी? पक्षमापी पेशी। ठीक है, पक्षमापी पेशियों द्वारा लेंस पकड़ा हुआ रहता है, उसके लेंस की आकार को नियंत्रित करते हैं। ये लेंस छोटा बड़ा होता है अंदर, है ना, तब अपन किसी को देख पाते हैं। जैसे अब मैं यहाँ इसको देख रहा हूँ, इसका मतलब स्पष्ट मेरा प्रतिबिंब बन रहा है। अब मेरे आगे ये खड़ा तो है, पर मैं माना कि वो दीवार पर कोई लिखा है, उसको अगर देखता हूँ तो इसका आकार तो धुंधला दिखता है ना, स्पष्ट मेरे मस्तिष्क में नहीं दिखता है। अपन दूर वाली वस्तु को देखते हैं, पास वाली भले अपने साथ में है, पास में है, पर उसका स्पष्ट नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है ना। तो उस धुंधला दिखने का कारण है कि उस टाइम ये प्रकाश, ये जो है ना अभिनेत्र लेंस, वो किसी और बीम को फोकसित कर रहा है, उससे आने वाले किरणों को फोकसित कर रहा है, इस किरण को फोकसित नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए अपन को स्पष्ट ये नहीं दिखाई देगी, भले अपने पास में है। ठीक है, इसके बाद इस पूरे खाली जगह में फिर क्या भरा रहेगा? पानी। पानी कच्छाप द्रव, एक द्रव्य पदार्थ भरा रहता है पानी जैसा, है ना। पानी तो नहीं कहेंगे इसको, कच्छाप द्रव, काछाप द्रव। ठीक है, अंदर क्या होगा? काछाप द्रव। हाँ सुनिए, काछाप द्रव। और अगला एक काछाप द्रव, अश्रु ग्रंथियां एक होती है, वहां से आंसू आता है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं कभी बता दूंगा। ठीक है, काछाप द्रव। काछाप द्रव का क्या रहता है भाई? ये तो नेत्र लेंस है आपका, है ना। और यहाँ पर आपके रेटिना है, रेटिना है। रेटिना को दृष्टिपटल, इंग्लिश में इसको रेटिना भी बोलते हैं ना, दृष्टिपटल को ही रेटिना बोलते हैं। रेटिना और दृष्टिपटल दोनों एक ही चीज है। ठीक है, यस। तो दृष्टिपटल तथा मानव नेत्र लेंस के मध्य में एक द्रव पदार्थ भरा रहता है, उसको बोलते हैं कच्छाप द्रव। क्या बोलते हैं? कच्छाप द्रव। कहाँ भरा रहता है? तो नेत्र लेंस तथा इसके बीच में, किसके? दृष्टिपटल के बीच में, उसको बोलेंगे कच्छाप द्रव। ठीक है, और आपका अब आता है ये रेटिना, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल, इसको रेटिना भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको रेटिना भी बोलते हैं। अब इस पर सीधी सी बात है, रेटिना पर क्या बनता है आपको ध्यान रखना है? प्रतिबिंब। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, या फिर प्रतिबिंब का स्थान है रेटिना। क्या है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है रेटिना पर, प्रतिबिंब का स्थान है या निर्माण होता है। रेटिना प्रतिबिंब का निर्माण स्थान क्या है? रेटिना पर किसका निर्माण होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आपके एग्जाम में की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट रहता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? तो रेटिना पर होता है। कहाँ होता है? रेटिना या फिर दृष्टिपटल। रेटिना या फिर दृष्टिपटल। मानव नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है? सबसे पहले कॉर्निया में अपवर्तित होगा, कॉर्निया से फिर पुतली से मानव नेत्र लेंस से दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनेगा। अब इस दृष्टि, ठीक है, दृष्टिपटल पर प्राप्त प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब के संकेत को कहाँ पहुंचाएगी? मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करेगा। कौन? दृक तंत्रिका। ठीक है, अगर किसी के काम करना बंद कर गया तो इसको भले वो दिख रही है, ये तंत्रिका काम करना बंद कर दी, है ना, भले इसके सामने रखा हुआ है, उसकी ये काम नहीं कर रही, इसका मतलब वो देख तो रहा है ना, देख तो रहा है किसी वस्तु को, पर वो ये नहीं कहेगा कि हाँ ये क्या है। अब उसके दिमाग तक ध्यान नहीं दी। भाई छोड़ने बिछाने की जो क्रिया है वो कौन करता है? मस्तिष्क करता है। अब उसके ये आंख तो सही सलामत काम कर रही है ना, पर ये दृक तंत्रिका है ना, प्रकाश नाड़ी अगर सही ढंग से काम नहीं कर रही है, ये संवेदना मस्तिष्क तक अगर नहीं पहुंचाएगी तो उस आदमी को दिखेगा तो सही, पर उसका दिमाग प्रतिक्रिया ही नहीं करेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका मानव नेत्र पूरा होता है। ठीक है, अगला आँख से अपन कहाँ तक देख सकते हैं? अनंत बिंदु तक देख सकते हैं, है ना। इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। हाँ, आपने अच्छा प्रश्न किया है, इससे आपको अभी इसको आगे बढ़े।
लिख यस लो। बढ़ जाओ। ठीक है। मानव नेत्र से अपन कहाँ तक देख सकते हैं, तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, अपन अनंत बिंदु तक देख सकते हैं, है ना, अनंत बिंदु तक देख सकते हैं, कोई निश्चित सीमा नहीं है। ठीक है। अब और उसको बोलते हैं अनंत बिंदु वाली दूरी, इसको भी बोलते हैं अनंत बिंदु तक अपन देख सकते हैं। जैसे अधिकतम की जिस दूरी पर अपन देख पा रहे हैं उस बिंदु को बोलते हैं अनंत दूरी बिंदु, है ना, मानव नेत्र के लिए दूरी बिंदु, है ना, दूर बिंदु। जैसे यहाँ से आप लास्ट तक जो वस्तु देख रहे हो वहां के बिंदु को क्या बोलेंगे अपन, दूर बिंदु। और पास में, अब दूर की बात तो दूर बिंदु हो गया, और पास में अपन जितनी दूरी के पास में अपन देख सकते हैं वो आपका होता है निकटतम बिंदु, है ना, या समीप बिंदु। जैसे आप आंख के कितनी पास रख करके आप किसी चीज को स्पष्ट देख पाते हो? नहीं देख पाते। ऐसे छटा के देख लेंगे तो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, दिखता नहीं, स्पष्ट नहीं देख पाते, भले कोशिश करके देख लेना। हल्का सा